नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गांव में इस समय अनेक दावेदार घूम रहे हैं और अपने पक्ष में जनता को लुभा रहे हैं, क्योंकि प्रधानी का चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से संबंधित कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जो नए प्रत्याशी हैं, जो वोटर देने वाले लोग हैं, वे लोग इस वीडियो को जरूर देखें और अपने लोगों के बीच इसको शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहली जो चर्चा हो रही है कि चुनाव कब होगा, तारीख कौन सी होगी। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, यह तारीख आप याद रखिएगा। देखिएगा, यूपी में जो चुनाव होगा पंचायत का, जिसमें प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। अब आप मानिएगा कि 4 चरणों में चुनाव होगा। 4 चरणों में। पहला चरण 15 अप्रैल के लगभग, दूसरा चरण 19 अप्रैल के, तीसरा 26 अप्रैल, चौथा 29 अप्रैल। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव होगा 4 चरणों में होगा। लगभग तारीख यही होगी। औपचारिक तारीख चुनाव आयोग घोषित करेगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर और 2 मई के करीब में नतीजे आएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए पंचायत के चुनाव में। प्रधान बनने के लिए, वीडीसी जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का चुनाव अगर आपको लड़ना है, चाहे प्रधानी का लड़ना हो, चाहे बीडीसी, चाहे जिला पंचायत सदस्य, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष, चाहे ब्लॉक प्रमुख, 21 साल के अगर आप हैं तो पंचायत का चुनाव लड़ पाएंगे और जन्म प्रमाण पत्र लगेगा भैया आपको साबित करने के लिए कि आप 21 साल के हैं। ध्यान दीजिएगा, नया नियम आ गया है ना, आधार कार्ड में जो जन्म तिथि लिखी है वो नहीं मानी जाएगी। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, नया नियम है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार बाहर का नागरिक है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्मीदवार मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ का मतलब होता है उम्मीदवार जो है दोस्तों, पागल ना हो, मानसिक तौर पर विकलांग ना हो, मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी उम्मीदवार अपराध किया है, अपराध में उसको सजा हुई है, तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आप ये समझ लीजिएगा। उम्मीदवार दिवालिया या किसी बैंक, सहकारी संस्था का कर्जदार नहीं होना चाहिए। यूं कहें कि सरकार के किसी भी कर्ज को उम्मीदवार के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे बैंक से लोन लिया हो, सहकारी संस्था से लोन लिया हो, यहां तक कि घर में सबके बिजली का बिल लगा हुआ है, बिजली लगी हुई है, बिजली का बिल बहुत सारे लोग बकाया कर देते हैं, नहीं भरना चाहते हैं, कहते हैं सरकार माफ कर देगी। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जलाने के लिए तो आगे हैं, सबसे ज्यादा जलाएंगे। जहां 10 वाट वाली बल्ब लगानी चाहिए वहां 100 वाट वाली बल्ब लगा देंगे। आप देखते हैं, पानी खोल देंगे, हमेशा चलता रहेगा, बिजली का बिल आता रहेगा, कहेंगे सरकार माफ कर देगी। तो दोस्तों, तो सरकार कहती है कि अगर सरकारी कोई भी पैसा बकाया हो उसको जमा करना पड़ेगा। कोई भी पैसा बकाया हो सरकार का, उसको जमा करना पड़ेगा, तभी चुनाव लड़ पाओगे। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जो क्वालिफिकेशन है, इसके लिए कोई निर्धारित योग्यता नहीं है। जैसे निर्धारित योग्यता हमारे देश में नहीं है, तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। जैसे अभी बिहार में चुनाव हुआ, कई वीडियो वायरल हो रही है कि जो विधायक बन गए हैं लोग, एक लोग तो 80,000 वोटों से जीत गई हैं, शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रहे। सोचिएगा, चपरासी की भर्ती के लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की भर्ती निकाली जाती है, छोटी छोटी नौकरियों के लिए भर्ती निकाली जाती है, लेकिन हमारे बीच में जनप्रतिनिधि ऐसे लोग चुनकर आते हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं। अरे भाई, कम से कम कक्षा 8, कक्षा 10 तो होना चाहिए पास।
अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। सबके लिए नियम होना चाहिए, यूं नहीं कि प्रधानी वाले नियम में ही होगा, हर नियम हर जगह होना चाहिए। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, इसीलिए हमारा देश कई देशों से तो आगे है लेकिन बहुत सारे देशों से पीछे है। हम छोटे बेकार देशों से तुलना नहीं करेंगे, हम अच्छे देशों से तुलना करेंगे जहां पर एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश के नेता इस पर अगर नियम बनाए तो बेहतर है, नियम नहीं बनाते हैं, सब अपनी अपनी चालाकी में व्यस्त हैं। नियम बना देंगे, हाई स्कूल कोई नहीं पास है तो नहीं लड़ पाएगा, हमको विधानसभा लोकसभा में वोट नहीं देगा। हाँ, यही है, सब यही होता है। कांग्रेस की सरकार में भी यही होता था, यही भाजपा की सरकार में होता है। लोगों ने उम्मीद की थी कि भाजपा की सरकार है तो नियम कुछ लगेगा ऐसा टाइट, जैसे जनसंख्या के नियंत्रण पर 2 बच्चों से ज्यादा अगर किसी के पास हैं तो पंचायत का चुनाव कई राज्यों में नहीं लड़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन यह नियम प्रत्येक राज्य में नहीं लागू है। बिहार में लागू है, महाराष्ट्र में लागू है, गुजरात में लागू है, 2 बच्चों से अधिक है। और सरकारें क्यों नहीं लागू करती हैं कि वो कहें, सरकारें इसलिए नहीं लागू कर रही हैं कि जहां लागू है वहां की सरकार की तारीफ करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र में लगा, गुजरात में लगा, बिहार में लगा, आंध्र प्रदेश में लगा, दक्षिण के राज्यों में लागू है। तो दोस्तों अगर ऐसा नहीं करते हैं लोग तो जाहिर सी बात है कमी मानी जाती है। सरकार इसीलिए नहीं करती है कि 2 बच्चों वाले हमको वोटें नहीं देंगे। फिर नामांकन प्रक्रिया में दोस्तों पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को प्राधिकृत नामांकन केंद्र एक ही नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। अधिकृत तौर पर एक ही नामांकन पत्र जिसमें आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, नागरिकता प्रमाण पत्र की, आपराधिक रिकॉर्ड की, सभी मामलों की जानकारियां देना पड़ेगी। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी क्या होगी दोस्तों? ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है, वो ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह अपने गांव में विकास की योजनाओं को लागू कराने के लिए महत्वपूर्ण निभाता है जिम्मेदारी। मुख्य जिम्मेदारियां होती है ग्राम प्रधान गांव में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है। वह ग्रामीणों की समस्याओं को सुनता है। अगर अपने स्तर पर समाधान नहीं कर पाता तो समाधान के लिए प्रशासन के पास ले जाता है। जो ग्राम प्रधान बनते हैं उनकी भूमिका यह भी होती है। ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करता है कि गांव के विकास के लिए सरकार से मिली निधि सही तरीके से इस्तेमाल हो। वह विधवा, बुजुर्ग आदि को सरकार से मिलने वाली पेंशन, दूसरी सहायताओं को उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। चाहे तो पेंशन लगवा सकता है, चाहे तो आर्थिक मदद दिलवा सकता है। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधान से संबंधित नए नियम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए नियम में आ गया है दोस्तों कि प्रधान पद के लिए जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। 1.25 लाख रुपया 1,25,000 रुपया खर्च कर सकते हैं। और 600 रुपए का नामांकन पत्र होगा दोस्तों। जमानत की राशि 3,000 रुपया जमा करने होंगे। SC ST OBC के लिए नामांकन पत्र 300 रुपया, जमानत की राशि 1500 रुपया। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं उनका भी चुनाव होता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आप लोग देखते होंगे कि वैसे ही निर्विरोध कर दिया जाता है। सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपए का नामांकन पत्र होगा, जमानत की राशि 800 रुपया होगी, जबकि SC ST OBC के लिए सीधा आधा होगा दोस्तों। जिला पंचायत सदस्य के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए दोस्तों जो BDC हैं इनके लिए खर्च करने की सीमा 1 लाख तय की गई है, यानी कि BDC जो लोग लड़ेंगे वो लोग 1 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। जो लोग जिला पंचायत प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे वो 1.25 लाख खर्च कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जिला पंचायत सदस्य के लिए 2.5 लाख रुपया खर्च किया जा सकता है। जिला पंचायत सदस्य का जो पैसा लगेगा 1,000 का नामांकन पत्र, जमानत की राशि 8,000। SC ST OBC के लिए 50% की छूट मिल जाएगी आरक्षण वालों के लिए। दोस्तों आरक्षित सीटों का आंकड़ा जो है, आरक्षित सीटों के आंकड़े में देख सकते हैं। OBC के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 21%, मतलब 20.69%, और 0.56% ST के लिए। और महिलाओं के लिए जितनी भी सीटें आएंगी वो महिलाओं के लिए 33%। और उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, 27 में चुनाव है। तो यह पंचायत का चुनाव राजनीतिक पार्टी जिला पंचायत सदस्य लड़ती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ती हैं, ब्लॉक प्रमुख लड़ती हैं। तो 2027 के लिए सेमीफाइनल एक रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप अपनी राय बताइएगा पंचायत चुनाव से संबंधित। नमस्कार।